ध्रुव जी महाराज भागे नहीं, आस्था डगमगाई नहीं, श्रद्धा उनकी कम नहीं हुई, बल्कि वो कहने लगे जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दूध दियो कुछ और भी देगो। व्यवस्था वो परमात्मा करेगा, मुझे किस बात की चिंता है। वो ध्रुव जी महाराज पहुंचे वहां, नारायण का स्तवन करने लगे, नारायण का भजन करने लगे। पंडित जी बैठ जाओ। नारायण का स्तवन करने लगे, भजन करने लगे। भगवान सुखदेव कहते हैं 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने परमात्मा को प्रकट कर लिया। भगवान नारायण सन्मुख खड़े हैं, भगवान की कृपा हुई, संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को कंठस्थ याद हो गए। भगवान की कृपा परंपार है। संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान उन्हें कंठस्थ याद हो गया। भगवान की स्तुति की, भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, ध्रुव जी ने मना कर दिया, लेकिन परमात्मा अंतर्यामी है, वो सबके हृदय की बात को जानते हैं। ध्रुव जी कहते हैं मुझे तो भक्ति का वरदान चाहिए, भक्ति का वरदान चाहिए, लेकिन लक्ष्य दूसरा है। अपनी सौतेली मां को बताना है कि मैंने परमात्मा को प्रकट कर लिया। भगवान की कृपा हुई, पिता को पता लगा कि मेरे अपने पुत्र ने परमात्मा को प्रकट कर लिया। रथ भिजवा दिए, घोड़े भिजवा दिए सम्मान में। ध्रुव जी कहते हैं मुझे रथ से घोड़ों से कोई प्रयोजन नहीं, अब मुझे क्या करना है इनसे। मेरे ऊपर श्री हरि की कृपा हो गई, परमात्मा की कृपा हो गई। ध्रुव जी के माता पिता ने ध्रुव से कहा कि बेटा ये सारा साम्राज्य तुम्हारा है, सारा वैभव तुम्हारा है, तुम संभालो इसे। चौथी अवस्था आ गई है, अब इसे तुम संभालिए। शास्त्र कहते हैं कभी कभी चौथी अवस्था आ जाए तो विचार करना चाहिए, भजन करना चाहिए। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, भोजन का नियंत्रण कर लीजिए चौथी अवस्था के अंदर। संत सत्पुरुष कहते हैं कि त्याग कर दीजिए चौथी अवस्था में। आप चौथी अवस्था में भी अपनी मनपसंद चीजों को खा रहे हैं। कभी घर में आपकी मनपसंद की सब्जी नहीं बनी तो रुष्ट हो गए। अब जिह्वा के स्वाद को छोड़िए, अब त्याग करिए, उबली हुई मूंग की दाल के साथ में रूखी रोटी खाइए, हरि का भजन करिए। वो अवस्था नहीं आपकी, वो उम्र नहीं आपकी कि आप गरिष्ठ भोजन करके माला जोली हाथ में लेके ठाकुर जी की सेवा करेंगे। विचार करिए, ऐसा गरिष्ठ भोजन करके आप कौन सी साधना कर लेंगे। साधना का पहला सोपान है, साधना कहती है कि आपको अध्यात्म की ओर प्रवेश करना है। पहला नियम है जिह्वा के रस को छोड़िए, जिह्वा के स्वाद को छोड़िए, ज्यादा नहीं कुछ त्याग प्रारंभ कर दीजिए, त्याग प्रारंभ कर दीजिए। त्याग तो करना पड़ता है। आपको पता है जब तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वहां आपकी प्रिय वस्तु जो होती है उसका त्याग किया जाता है, और आदमी को सबसे ज्यादा प्यार अपने बालों से होता है, इसलिए वहां पर माताएं भी मुंडन कराती हैं। प्यार से बोलो राधे राधे।
त्याग करना पड़ता है। और त्याग ही अंतिम द्वार है आनंद का, जहां से त्याग किया आनंद की शुरुआत होती है। इसलिए चौथी अवस्था में कोई मनपसंद जिह्वा का स्वाद मत लीजिए। कोई पूछे ना आपकी, बताओ ना आपकी मनपसंद सब्जी क्या है, बोले जो बनेगा वो खा लेंगे, जो बनेगा वो खा लें, कोई पसंद